नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल कहानी है, स्पेशल किरदारों के साथ। उन किरदारों को आपने बहुत एंजॉय किया है। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है। उम्मीद करता हूं जो 4 लाइनें लिखी हैं वो किरदार उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू, धन्यवाद सौरभ। सर लिखा है, महलों में नहीं पली ये कहानी, सड़कों से उठी है इसकी जुबानी। ताज नहीं जख्म पहन कर आई है, बिंदिया सत्ता की सबसे सच्ची निशानी। आहा, क्या क्या बात है। ताज क्या में बात क्या जख्म बात पहन है। कर आई। सर सबसे पहले बनी रहे तुम्हारी जवानी। सर जब आपका पहले इंटरव्यू किया था, एक वही सवाल था और वही सवाल एक बार फिर। ये जो कॉम्बिनेशन है, आपने कहा था इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा टाइटल का, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, आपको लग रहा था कि यस दिस इज गोइंग टू बी द हिट कॉम्बिनेशन, बिंदिया के बाहुबली जो आपने टाइटल दी। इट इज़ हिट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। तो मैं बताऊंगा कि मुझे जो टाइटल से क्या दिक्कत थी। जैसे एक MX प्लेयर, अमेजॉन MX प्लेयर की एक अपनी इनबिल्ट ऑडियंस है और उस ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा टाइटल है, राइट। लेकिन जैसे बिंदिया के बाहुबली जिस तरह से टाइटल आता है, एक दूसरी ऑडियंस जो मैं उस तरह से कहूँगा, जो नेटफ्लिक्स ऑडियंस है आप बोल लीजिए, या जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियंस है, भाई हमारा शो फ्री में है, राइट। तो जब वो टाइटल इतना बड़ा होता है बिंदिया के बाहुबली, और उसमें जो जॉनरा है वो इनबिल्ट एक गुंडई और एक वो चीज़, तो एक ऑडियंस को वो दूर भी कर देती है, ठीक है, जो कि शो उस तरह का नहीं है। शो में सब कुछ है, राइट। तो मुझे दिक्कत ये थी कि शायद एक टाइटल ऐसा हो सकता है वो दोनों तरफ की ऑडियंस को बांध सकता था, लेकिन अब तो लोगों को, अब तो सब बाहुबली हो गए। हाँ, 6-8 महीने बाद बिंदिया और बाहुबली और वो सब, तो अब सब अच्छा है, बढ़िया है। फिर हिट है तो फिट है। सर एक चीज़ इसमें बहुत प्यारी है, सब बाहुबली है, सबको किंग बनना है, लेकिन अपनों से प्यार है जी। तो आपको लगता है कि यही चीज़ है जो सबसे अलग बनाती है इस कहानी को? अलग बहुत सारी चीज़ें बनाती है, पर हाँ, ये आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि एक जो, चाहे वो हमारा पुलिस का जो गैंग है वो है, वो आपस में जिस तरह से जुड़े हुए हैं, और या दावन परिवार है जिनमें आपस में सारी नोक झोंक सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो एंड में जिस तरह से एक साथ आते हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली एक हाईलाइट है। सर गैंग्स ऑफ वासेपुर सबने पसंद की थी, उसमें जो बदला था पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन बिंदिया के बाहुबली 2 में सत्ता अभी भी और यही चाहिए। क्या आज का दौर ज़्यादा बहरम दिखता है आपको कहानी को लेकर? ओह यार, वो तो मेरे ख्याल से अब जैसे जैसे जिस तरह की खबरें देखते हैं हम, तो आज का दौर तो धीरे धीरे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो फिर खुद आप यूपी से हैं? हाँ, मैं खुद यूपी से हूँ, तो लेकिन अगर मैं साउथ से भी होता तब भी यही कहता, भाई मैं फिलाडेल्फिया से होता तब भी यही कहता। बिकॉज ह्यूमन नेचर कुछ ऐसी है कि शायद सबका जो एंगर कोशेंट है ना, गुस्सा दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है यार। आकाश भाई, सबने नायक फिल्म देखी थी। नायक में एक ईमानदार आदमी सिस्टम हिलाता है, लेकिन आपकी सीरीज में सिस्टम ही आदमी को बदल देता है। कौन सी सच्चाई ज़्यादा डरावनी है? आई थिंक सिस्टम आदमी को बदल देता है, ये ज़्यादा सच्चाई है इसमें, या बदल रहा है। हमारी सीरीज में मैं खुद ही कृष्णा का कैरेक्टर ही जो है वो करने कुछ आया था, लेकिन किसी और सिस्टम की वजह से कहीं और चला गया, तो मुझे तो वही लग रहा है, सिस्टम ने बदल दिया। राज सर, क्या बिंदिया के बाहुबली 2 को आप बॉलीवुड की सत्ता फैंटेसी का एंटीसिस कहेंगे, जहाँ जीत का कोई जश्न नहीं, सिर्फ कीमत है? बॉलीवुड की सत्ता की फैंटेसी जी का एंटीथेसिस। हाँ, का एंटीथेसिस। भाई इतना भाई मतलब ये नहीं, मतलब ये तो कहाँ जा रहे हैं। जैसे जब भी इस तरह की बातें होती है तो सुशांत सीधे बोलते हैं, भाई इतना सीरियस शो नहीं है हमारा यार, एंटरटेनमेंट और जाके ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं, ठीक है? हमारे शो में कोई दार्शनिक नहीं है, सारे कमीने गुंडे हैं। हाँ, बट मैं बहुत सिंपलीफाई आपकी बात को, एंटीथेसिस कुछ नहीं है, थीसिस ही है। तो क्योंकि जो एब्सर्डिटी हमारे आसपास हो रही है, उसी एब्सर्डिटी के साथ मज़े लिए जा रहे हैं शो में, तो इसमें एंटीथीसिस कुछ नहीं हो रहा है। ये प्रीटी मच इट्स इन द स्पेस ऑफ थीसिस ऑन द वर्ल्ड वी लिव इन। एंड जैसे आकाश कह रहे थे, अब उसकी बात पे एक ऐड कर दूं, सिस्टम में जो हम जो बने हैं वो एक सिस्टम में पैदा हुए हैं, इसीलिए हम वो बने। एक सिस्टम हमारे आसपास है, एक सोसाइटी, एक क्लाइमेट, एक एनवायरनमेंट जो हमको हर वक्त
एक थीसिस दे रहा है, अब हमको सोचना है हम उसके साथ एंटीथीसिस होके कुछ नया सिनर्जी क्रिएट करेंगे या उसी भाव में बह जाएंगे। क्या इसका एक यूनिवर्स भी हम बहुत जल्दी देखेंगे, बिकॉज द वे दिस सीरीज इज गोइंग ऑन, तो क्या इसका एक यूनिवर्स भी आगे चल के क्रिएट हम देख पाएंगे? अरे तो बड़ी अच्छी अच्छी मांगे कर रहे हैं यार, क्या करें इनका हम? आप सुन रहे हैं? आप आप सुन रहे हैं ना? वो रीजन इसका है सर, जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट आप ही को भी बहुत होती है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर सीजन 3, उसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स इसके लिखे थे। करेक्ट है। इस वजह से मैंने कहा कि कैन वी सी दिस यूनिवर्स आपका जो आपने क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं आपके माध्यम से वो चीज़ करना चाह रहा हूँ जिसके लिए सुशांत मुझे बार बार कह रहे हैं तुम पे केस हो जाएगा, मत करो। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, जिनको बिंदिया के बाहुबली बहुत पसंद आ रहा है, गूगल पे जाइए, अमेजॉन MX प्लेयर का फ़ोन नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉल करिए और फ़ोन खनखना दीजिए और कमेंट डालते चले जाइए ताकि सीज़न 3 आए। फिंगर क्रॉस्ड। और मुझे लगता है कि जब बातों में इशारा होता है तो वो इशारों में ही बात को समझ जाना चाहिए। सुशांत भाई, क्या ये सीरीज वो समाज की तस्वीर है जहाँ सही होना कमजोरी और चालाक होना जरूरत बन चुका है? हाँ, ये तो सवाल ही नहीं है, तो स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल सही एनालिसिस है। ये ऐसी ही हमारी यूनिवर्स है और ये एक पूरे देश का कह लीजिए या पूरे समाज का एक आईना है, जो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, बट थोड़ी देर में आप समझ जाते हैं कि अरे नहीं, आसपास सब यही हो रहा है। अच्छा, क्योंकि सावधान इंडिया में आप अपराध से आगाह करते थे, अब बिंदिया के बाहुबली में उसी अपराध से लड़ते पुलिस वाले हैं, ये बदलाव अंदर से कितना भारी था? हाँ, भारी क्या था भाई, देख लिया मैंने, आगाह कर रहा हूँ, मान नहीं रहे तो मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ा। मैंने कहा ये लो, अब मैं बताता हूँ भाई। क्योंकि बाहुबली हम बहुत सारी सीरीज देख चुके हैं, सबने एंजॉय भी किया उसको, मतलब दिल से चाहा है और इंतज़ार रहता है कि कोई ऐसी कहानी आए जिसको हम देखें, क्योंकि एक वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, और चाहे वो सीरीज़ हो चाहे फिल्में हो। ग्रे शेड्स और नेगेटिव किरदार, इसके जो बीच का डिफरेंस है, हाउ डू यू ब्रिज दिस डिफरेंस? क्या आप कैसे देखते हैं ग्रे और नेगेटिव शेड में? बिकॉज बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, लोग नेगेटिव को ग्रे बोल देते हैं, कई बार ग्रे को नेगेटिव। हाउ डू यू सी दिस? ग्रे जो है वो कहीं पर फंसा हुआ जी कैरेक्टर है ना, कि वो इधर भी जाना, जैसे आप कृष्णा को ही देखें तो वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है और पॉजिटिव भी कर सकता है सारी चीज़ों को, लेकिन वो फंसा हुआ है। तो ऐसे ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं, करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारी लेयर्स होती है उसको निभाने के लिए। तो ग्रे शेड, हाँ भाई, पहले जो विलन था वो विलन था, लेकिन आपको लगता है कि आज का विलन हीरो भी है? आज का विलन ही हीरो दिखाया जा रहा है हर फिल्मों में, अगर देखा जाए तो। सिर्फ फिल्मों में, सीरीज में भी जिंदगी में भी वही हो रहा है। जिंदगी में भी, हाँ, जिंदगी में भी वही हो रहा है। अच्छा, एक बात ऐड कर दूं, आप अगले सवाल पे जाएं। जी सर। ग्रे और विलन और हीरो, ये हमारी फिल्मों की प्रॉब्लम है जी। हाँ, कि आपको एक एंटेगनिस्ट बनाना होता है और एक हीरो फंसा देते हैं उसमें, आप उसमें फंसा देते हैं, तो सब कुछ ही इंसान ग्रे ही है। एक इंसान के अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है, इसीलिए आपको बिंदिया के बाहुबली में जो कैरेक्टर्स मिलेंगे उनके अपने फ्लॉज हैं और उनकी अपनी चीज़ें हैं। हमको विलन या हमको नेगेटिव एक पर्टिकुलर एक्शन बनाता है, वो हम उनसे मिलते हैं, बीवी बच्चे हैं, सब हैं, सारी अच्छे काम कर रहे हैं रोज़, और एक आपके सामने चॉइस आती है जहां आप कुछ ऐसा अपने सेल्फिश नीड्स के लिए या जो भी कह लें, आप एक ऐसा कदम ले लेते हैं तो आप सडनली कुछ और हो जाते हैं, और वो कदम लेने के बाद फिर आप कुछ और वापस वही हो जाते हैं। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स हम यूजुअली क्रिएट नहीं करते हैं, दुनिया इस तरह की यूजुअली नहीं बनाते हैं फिल्मों में, क्योंकि अब आपको फिल्म एक ऐसा विलन चाहिए जिसमें आप बोल सकें भाई इसको मारना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कमीने लोग हैं, और वो सब, मैं आप समझ रहे होंगे इशारा किधर कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, बॉलीवुड में जो सत्यानाश अक्सर उसको एलिट स्पेस में दिखाई जाता है, आपने उसे लोकल रखा है, ये भी इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत आपको लगता है? नहीं, तो ये हो गया है ना कि जो लोग अप्रूव कर रहे हैं कहानियों को, वो एक स्पेसिफिक जगह से आ रहे हैं और एक स्पेसिफिक जगह की कहानियों को अप्रूवल मिल रहा है, और एक क्या बोला जा रहा है कि एस्पिरेशनल कहानियाँ बनाइए, जो रूटेड सच्चाई है वहाँ जाके आप उसको टच नहीं कर रहे हैं। और लोगों
कहीं भी देख लीजिए, लोगों को किसी भी समाज में, किसी भी दुनिया में लोग अपने आप को देखना चाहते हैं जी। लोग अपने जो सच्चाई उनके आसपास घट रही है उसको देखना पसंद करते हैं, राइट, उससे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यार। इसमें क्या है, अब मैं सॉरी एक एग्जांपल दूंगा मैं, मुझे यहाँ हम आपके कौन दिलवाले दुल्हनिया की बात नहीं करनी चाहिए, मैं वैसे भी फिल्मों का नाम लेने, बट एक वो जो टाइम पीरियड आया था ना 90s में, जहाँ आपने साफ कर दिया था सिनेमा स्क्रीन हिंदुस्तान का, आपने सफाई कर दी, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, है ना। तो वो क्लीननेस सिर्फ स्पेसेस में नहीं हुई, किरदारों में भी हो गई, एस्पिरेशंस में भी हो गई, वो सब कुछ हो गया, वो एक कंज्यूमरिज्म एक तरीके से आ गया। और वो इतने साल हो गए हैं उसको करते करते, वो एक तरह से नॉर्म हो गया है। हम वो कहानियाँ भी देखते हैं, अगर वो जो कहानियाँ बताई कहीं और की जा रही हैं, उस समय की जा रही हैं, अगर आप उसको उस समय की सच्चाई और विजुअल एक्सपीरियंस को देखें और आप स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन बड़ा साफ है। नहीं, मैं कॉलेज में देख रहा था, अब अगेन फिल्म का नाम नहीं लूँगा, फिल्म दिखाई गई थी कि कहीं शायद पंजाब में या कश्मीर में कहीं सेट है फैमिली, और वो लड़की जो हीरोइन जो है वो घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जा रही है सीधे स्विट्जरलैंड की ट्रेन में। तो या एनआरआईज के लिए बनती थी वो फिल्में, राइट। लेकिन कितना मुश्किल हो गया है या कितना आसान हो गया है अपनी बातों को कंटेंट के थ्रू सच्चाई और ईमानदारी से दिखाना। कंटेंट ना बोलें, कंटेंट ना बोलें, ये आपसे लास्ट बार, फिल्मों को फिल्में रहने दें, कंटेंट को कंटेंट, एक डिस्टिंक्शन रख लेते हैं। कितना सच्चाई और ईमानदारी अब आपको हासिल है इस दौर में कि आप अपनी कहानी को उस तरीके से पेश कर पाए स्क्रीन पे जिस तरीके से आप चाहते हैं? बहुत मुश्किल है। और मैं इसको कंपेयर भी किससे करूं कि मैं तो इसी दौर में पैदा हुआ, इसी दौर में बना रहा हूं, तो यही कर सकता हूं। मेरे ख्याल से तो हर ही दौर में मुश्किल रहा होगा, लेकिन इस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। मतलब एक बहुत लिमिटेड दायरे में कहानियाँ कही जा रही हैं, तो वो शायद वो हर स्पेस से सच्चाई को वाइप आउट, रेवोल्यूशनरी बातों को वाइप आउट करने का, और मैं सिर्फ इंडिया नहीं कहूँगा, ये सभी जगह हो रहा है। मतलब उसकी अभी यही बात कर रहे थे ना कि साफ़ कर दीजिए, जो स्क्रीन साफ़ कर दीजिए, बातों को साफ़ कर दीजिए, सब कुछ गालियों को म्यूट कर दीजिए, और ये वाली चीज़ मत दिखाइए, जाति के बारे में बात मत करिए, रिलीजन के बारे में बात मत, आई डोंट नो। सो बहुत दिक्कत है। सुशांत भाई, ये सवाल आपसे, क्योंकि जब मैं सवाल पूछूं आप कहेंगे डायरेक्टर साहब देंगे, लेकिन मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, जो इसका क्लाइमेक्स है उसने ना बेचैनी छोड़ी है, और बेचैनी एक्साइटमेंट भी देती है, थ्रिल भी देती है। तो ये आपको लगता है कि डायरेक्टर का क्या वो जानबूझ के कि एक बेचैनी छोड़ी जाए, और उस बेचैनी ने क्यूरियोसिटी पैदा करी सीजन 3 की, जो अब डिमांड की जा रही है कमेंट्स में? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए, ये जो लॉन्ग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सीरीज, ये उसका फॉर्मेट ही है। अगर आप एक ऐसे हाई पर ख़त्म नहीं करेंगे जहां आपकी उत्सुकता ऐसी बन जाए, अरे भाई आगे क्या होगा बताओ, तो ये कोई तरीका है, यहाँ कैसे रोक दिया, तो तभी तो फिर पैसे मिलेंगे, बजट मिलेगा सीजन 3 के लिए, है ना। एक मिनट, बहुत देर से सोच रहा था ऐसे कुछ करूँ। 3 तृतीय है। मैं इस पे एक ऐड करूँगा कि ये एक ही सीज़न था जी, तो जो आपको बेचैनी हो रही है, वही चाहत थी कि वो बेचैनी हो, वो उसको 2 में डिवाइड किया गया, और सीज़न 1 जैसे फॉर्मेट की बात कर रहे थे ना सुशांत, इस सीरीज़ के स्ट्रक्चर में लिखने का फॉर्मेट यही होता है कि जब आप सीज़न को ख़त्म करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारे सवाल, इमोशंस को एक जगह पहुंचा देते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा इमोशन छोड़ देते हैं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए होती। तो मेरा ये है कि सीज़न 1 जहाँ एंड हुआ था ना, वो आप वो क्रिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने उस जो सीज़न 1 रिलीज़ हुआ जिस तरह से, वो नहीं हुआ था, तो सब कुछ ही अधूरा सा छूट गया था। तो सब लोग ज़रा थोड़ा सा बिखरे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हुआ क्या। एक स्टोरी हाई पॉइंट पे चला गया था, बट एक इमोशनल बिल्कुल हाई पॉइंट नहीं था, वो अब आया है। तो अब आप सीज़न 3 बनवाइए। और देखिए, ये सब जो फील है वो कमेंट्स के थ्रू हम भी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई आप ही की तरफ से आएगी सर। और उम्मीद करते हैं कि सप्लाई सीजन 3 की नहीं, वो हमारी तरफ से नहीं सर, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मजदूर, सप्लायर बड़े लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं। तो अमेजॉन MX प्लेयर। अच्छा आकाश भाई, बहुत सारे बाहुबली की कहानी हम सुनते हैं रियल लाइफ में, कितनी सच्चाई को छूती है विद्या की बाहुबली कहानी उन सभी रियल कहानियों से? अगर आपने
आई एम नॉट सेइंग कि आप कंपेयर कीजिए, बट जो हम कहानियां सुनते हाँ हैं, नहीं, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो रिश्ते, जो जिन चीज़ों को पिरोया गया है ना, आपसी, जैसे हमारे भी परिवार में बहुत सारे, अभी मैं अपने खुद की फैमिली को अगर लेके देखूं तो जो चाचा ताऊ, जो पुराने ज़माने के जो हम लोगों के बंटवारे होते हैं, वो आज तक जो है किसी ना किसी चीज़ पे लेवल पे वो एक साथ हैं भी और नहीं भी। तो इसमें बाहुबली जो है वो पावर को लेके तो सब लोग लड़ना चाह रहे हैं, बट इसके आगे का अगर आप इस वाली चीज़ को बोलें, नहीं, आगे का वही है, लव हेट रिलेशनशिप ही रहती है साहब ज़िंदगी में। अब आप जो आपके रिश्ते होते हैं उनके साथ ये तो कोई नहीं चाहता किसी को मारना यार। दिक्कत यही होती है, जो हमको चाहिए वही तुमको चाहिए। भाई क्या करें भाई, लेकिन प्यार तो है। लेकिन वो प्यार तो रहता है ना, तो वो प्यार और नफरत की मिश्रण जो है। क्या बात है, शो इतना सीरियस नहीं है भाई। अच्छा सिद्धार्थ सर, कई बार जब आप कहानी लेके आते हैं तो कभी हम एक शब्द है, इट्स सेफ गेम, क्योंकि जब बाहुबली जैसी हम कहानियाँ बनाते हैं तो लगता है कि बहुत आसानी से नहीं बनाई होगी, कोई अपनी रिफ्लेक्शन ना देख ले उसके अंदर, कोई ऐसा ना लगे कि ये तो मेरी कहानी तो नहीं दिखा दी, उसी सच्चाई ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ये जब ऐसी कहानियाँ हम लेके आते हैं, हालांकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बाहुबली बैठ के देख रहा हो कि ये यार ये मेरी ज़िंदगी को तो नहीं टच करते, तो आपको लगता है कि ऐसी कहानियों को लेके या रियल लाइफ कहानी जो आती है तो सेफ गेम एक पार्ट है, वी डू प्ले? यार वो लीगली आपको देखिए, बिकॉज ऑफ लीगलिटीज वो खेलना पड़ता है, नहीं तो अगर किसी को पूरी छूट मिले तो सब चाहेंगे कि भाई सबको पता चले कि ये किस असली कहानी पर बेस्ड है या ये रियल है। बहुत सारे लोग खुद परमिशन देते भी हैं, भाई मेरी ज़िंदगी पे बनाओ आप, तो बट सेफ गेम तो खेलना पड़ता है यार। जेल जाना किसे पसंद है भाई? हम जो जेल गया था उसी के ऊपर कहानी बना रहे, पता चला उसके चक्कर में हम ही जेल चले गए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जिस कहानियों को आप अवगत कराते हैं अपने शो में, बाहुबली जीतता ज़रूर है, लेकिन क्या उसकी जीत की कीमत उसकी इंसानियत होती है? कौन कह रहा है बाहुबली जीतता है? यही कह रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, पर ठीक है। बहुत मैंने इंसानियत की भी सर जी, जी, जी। अभी इंसानियत देखिए, आप उस बाहुबली से पूछोगे तो वो कहेगा मैं तो इंसानियत के नाते ये सब कर रहा हूँ, मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। हर आदमी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए एक जो है ना मॉरल चीज़ ढूंढ ही लेता है कि भाई मैं, देखो तुम उतने महान नहीं हो, तुम जो खुद को महान समझ रहे हो, मैं ही ज़्यादा महान हूँ। तो बट अंततः बाहुबली यानी जो पावर के लिए ही लड़ रहा है, और पावर के लिए जो लड़ रहा है तो फिर इंसानियत तो थोड़ा उससे नीचे चली ही जाती है। एपिसोड के साथ सर लोग कह रहे हैं कि इसको थिएट्रिकल रिलीज भी होनी चाहिए, बिकॉज कुछ कहानियाँ ऐसी होती है। और ये कौन लोग हैं भाई, तुम कहाँ पढ़ रहे हो? हैं सर, सब कमेंट्स में ही हमको हैं। भी उस थिएटर में लेके चलो हैं। आपके कमेंट्स कौन में है ये लोग? कौन कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते? इतना प्यार कहाँ से आ रहा है? चलिए बताइए। आप आपके कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था, और देखिए ये जीत है, ताकत होती है, और उस ताकत को हमारी कोशिश होती है कि उस ताकत, जिस सच्चाई ईमानदारी से आपने आई, उस ताकत को हम भी इस तरीके से पेश करें। अब जब आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि थिएटरली इसको OTT रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जब OTT पे चीज़ें आती है वो कहते हैं थिएटर रिलीज होनी चाहिए, तो लगता है कि जीत यही है। नहीं, जब तक वो थिएटर नहीं जाएगी तो जीत तो नहीं है। और मैं कारण भी बताऊंगा। मेरे को हमेशा ये दुविधा रहती है कि देखिए, आप सीरीज उसको बोल लें जी, आप हम एक सिनेमा ही बना रहे होते हैं, उसको कोई भी नाम दें, आप फिल्म दें, वो एक कहानी विद सिनेमैटिक, जो जितनी लर्निंग हमको आज तक हमने गेन की ओवर द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, उसको यूटिलाइज करके बेस्ट एफर्ट से हम एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना रहे थे, और उसको मज़ा देखने का एक बड़े पर्दे पर ही है। आप उसी सोच से उसको बना रहे होते हैं। तो मैंने कोई भी बनाते वक्त ये डिसीजंस नहीं लिए क्योंकि ये छोटे स्क्रीन पे है। वो मेरे कान में बातें आती थी पीछे से, और वो सही भी हैं जो कान में वो बात डाल रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए वो कि क्लियर है कि मीडियम क्या है, छोटा स्क्रीन है या आप टीवी पे देखेंगे, थिएटर पे नहीं जाएगी। बट एक आइडियलिस्ट बेवकूफ़ फिल्म मेकर की वो दिल लगा रहता है कि वो एक बड़े पर्दे पर दिखाई दे। दूसरा उसमें एक ये भी हो गया है कि जब आप अब टीवी पे और OTT पे, मतलब फ़ोन पे आप घर उस पे देख रहे होते हैं, एक अटेंशन आप देते ही नहीं है उस चीज़ को। बीच में ऐड आ रहे हैं, ये हो रहा है, आप थोड़ा सा इधर घूमने चले गए। तो जब और सबसे बड़ी बात, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस
जब आप थिएटर में सब बंद हो गया है और आप एक ग्रुप के साथ एक सिनेमा को देख रहे थे, उसका एक बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का एक अलग मज़ा है और ताकत ये होती है जब आप, मैं कई बार ऑटो में जा रहा होता हूँ तो जब वो खाली बैठा होता है तो वो देख रहा होता है अपनी चीज़ों को, तो ये ताकत होती है कि वो रीच ज़रूरी है, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, और ये चाहे किसी भी माध्यम से हो, दोनों माध्यम हमारे, हम उसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा है। आकाश भाई, आपके इस किरदार की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा दमदार आपको लगी और चैलेंजिंग भी? और चैलेंजिंग भी। चैलेंजिंग दमदार तो ये था कि जिस वक्त पे जब पापा ने उसको, मतलब बड़े ने जब उसको वो पावर दी कि तुम करो, क्योंकि वो करना चाह रहे हैं लेकिन ना चाचा करने दे रहे हैं ना भाई करने दे रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बाप आपको बोलता है ना कि तेरे को जो करना है तू कर, वो जो मोमेंट होता है वो आई थिंक किसी भी आदमी के लिए बड़ा पावरफुल होता है। तो दमदार तो वो थी। और चैलेंजिंग जो था, मैं बता दूं कि वो क्या कुछ लोगों ने तो देखा नहीं है, बट देखा भी हो, जब वो पहली बार किल करता है, मारता है वो किसी को, वो चैलेंजिंग था उस किरदार के लिए। अच्छा सर, सीजन 2 को ना, और मैं देख रहा था तो थोड़ा डार्क रखा गया है, क्या आज का सच इतना ही अंधेरा हो चुका है? पता नहीं यार, अंधेरा भी है और लाइट भी है। अब सवाल ये है कि आप कहाँ रोशनी ढूंढते हैं और कहाँ अंधेरा ढूंढते हैं। कई बार अंधेरा इसलिए देखने ज़रूरी होता है कि आपको रोशनी मिल सके, है ना? बस ये अच्छी बात है। और ये देखिए, द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, लगता है कि वो चीज़ों को पूछा जाए, द सिंप्लीफाइड जिस तरीके से आप करते हैं सर, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। जब आप सवाल करते हैं और उसका जवाब भी उसी तरीके से सिंपली, बिकॉज पीपल टेक इट अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है कई बार सवाल करते हैं और सवाल में जवाब भी हमारा ही होता है, लेकिन उस जवाब को हम आपसे हमेशा जानना चाहते हैं, क्योंकि जो कहानी और सोच आप लेके आते हैं वो यहाँ पे हिट होना बहुत ज़रूरी। कहते हैं ना, कई बार आदमी दिल और दिमाग दोनों लेके जाता है, लेकिन जब वो यहाँ पे हिट करती है तो वो यहाँ पे भी धड़कती है चीज़। सर एक बात और कह देता हूँ इस बात पे, फिलोसोफर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, शायर एक छोटी सी कविता बोल के चला जाता है। मुझे पता नहीं मैं उस काबिल शायर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, बट कोशिश यही रहती है जब आप इस माध्यम में आ रहे हैं तो आप शायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, फिलोसफी की तरफ कम। क्या बात है, वाह। मुझे इतने सारे गाने याद आ रहे हैं ना आप दोनों को देख के अभी। इधर से आ रहा है भाई ये इतना सीरियस शो, भाई इतना सीरियस शो नहीं है, मतलब ये एंटरटेन। आप एंजॉय कीजिए शो को, बहुत अच्छा शो है और इसके किरदार भी बहुत अच्छे। सर आखिरी 2 सवाल सुशांत भाई आपसे, कि नाम में बहुबोली होते हुए भी महाकाव्य नहीं मोहल्ले की कहानी चुनी, ये कॉन्शियस सबवर्जन था डायरेक्टर का, आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये कॉन्शियस सबवर्जन ही था, क्योंकि वो आपको एक्चुअली तो दिखा रहे हैं पूरे समाज का आईना। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे दिखाया कि अरे भाई ये एक छोटे कस्बे की कहानी है, देखिए एंजॉय कीजिए। बट आपको देखते देखते, पहले भी मैंने आपको देखते देखते पता चलता है कि ओह ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, बात तो बड़ी है, भारी बात है। बट हमने कहीं बड़े हल्के से अंदाज में, आप उसको कितना भारी लेंगे ये आपके ऊपर है। बिल्कुल। आकाश भाई जाते जाते आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे से कि आखिरी में ऐसी कौन सी चीज़ है आपको लगता है उसको आगे सीजन 3 में और बड़े तरीके से दिखाई जानी चाहिए और दिखानी भी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आपका है एज अ लेमैन, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है इसके अंदर एक गाना है, गाँव छोड़ अब नहीं, है ना? तो अगर आप उसको, वो गाना अपने आप में एक कुछ बात कहता है, वाह, तो मुझे लगता है वो उसके ऊपर लोगों को का भी ध्यान जाना चाहिए और कुछ समझना चाहिए उस चीज़ से कि क्या बोला जा रहा है। पॉइंट महत्वपूर्ण। क्या बात। वाह। देखिए महत्वपूर्ण सवाल था और महत्वपूर्ण गाना भी है जो जिसका जिक्र आकाश भाई ने किया, और हम यही कहेंगे, सिस्टम अगर पत्थर है साहब तो बिंदिया भी आग है, जो चुप रहा वो दब गया, जो टकराया वही बहुबोली का ख्वाब है। और एक तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगी। एक डायरेक्टर का विजन होता है और इस विजन का मतलब यही होता है कि वो विजन आपके विजन से मैच करे, क्योंकि जो भी चीज़ बनाई जाती है वो ज़्यादा उसके लिए सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं। और बाहुबली का जो ऑरा है, जो वर्ल्ड क्रिएट किया गया है सिनेमा पे, उसमें से ही एक बिंदिया के बाहुबली है जो बहुत ही सिंपली तौर पे इंजॉय करने के लिए बनाया गया है। उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा टॉपिक है जो घर में बैठ के सबके साथ इंजॉय किया जा सकता है।
और उन किरदारों को एंजॉय किया जा सकता है जिन किरदारों को इन सीरीज़ में आप देख रहे हैं, और आगे वाले सीज़न 3 में भी मुझे लगता है कि और बड़े तरीके से उसको पेश करके आप देखेंगे। फिलहाल भी के लिए आप बने रहिए भारत 24 के साथ।